अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, हो सकता है आपको आवाज़ कुछ समझ आए कुछ ना आए। तो इन केस अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अपनी जो पिछली वीडियो है जिसने देखी है क्लास नंबर ज़ीरो, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंटरफेस एडोबी इलस्ट्रेटर का, और वर्क स्पेस की सेटिंग को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जो आर्ट बोर्ड होता है न्यू किस तरीके से लेते हैं उसका तरीक़ाकार हमने देखा था। तो अभी हम जो है वो इस सभी चीज़ों को छोड़ के डायरेक्ट एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं और अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो लोग ग्रुप से आए हैं तो ग्रुप में मैंने मेंशन किया था कि आज की डेट में हम जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल, दो टूल्स यानी पढ़ेंगे। बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आसान और काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो इसमें जो है वो शेप का टूल जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो हम आज तीन जो टूल्स हैं उनको कवर अप इंशाल्लाह करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो देखिएगा अगर शो हो रही है तो। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ, सबको दिख रही है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। डायरेक्ट मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन कर लिया है अपने पास। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन आज टूल। मेरी क्लास है आज। प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें जो भी हैं। ओके, सिलेक्शन टूल हम देखेंगे। अपने जो टूल बार है बेसिकली जो जहाँ पे सारे के सारे टूल्स आपको विजिबल हो रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं टूल बार। यहाँ पे सारे टूल्स जो होते हैं शोकेस होते हैं। तो इन सभी टूल में जो सबसे टॉप पर है वो है हमारा सिलेक्शन टूल। नाम से वाज़ेह हो रहा है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये एक आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में सबको बताया था कि आर्ट बोर्ड एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है या एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन करते होते हैं। अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज़। ओके, सो अब सिलेक्शन टूल चूँकि हमारे पास है और हमारे पास इस वक्त आर्ट बोर्ड में या अपनी वर्क स्पेस में इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सिलेक्ट कर सकें। सो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लाइक हम यहाँ से कोई भी शेप ले लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से शेप ली, कलर हम इसको कोई भी दे देते हैं यहाँ से। तो अब आप देखें तो मैं इस पूरे आर्ट बोर्ड को अगर सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से कुछ, तो जस्ट मेरी शेप सेलेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हम आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम अपनी शेप या कोई भी एलिमेंट जो हम यहाँ पे इसके अंदर या इसके बाहर रखेंगे उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये काम होता है हमारा सिलेक्शन टूल का। फिर इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है ये इसका डायरेक्ट सिलेक्शन का। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है मैं वो आपको बताता हूँ। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बल्कि शेप ही ले लेते हैं। ये हमने एक शेप ड्रॉ की। सिलेक्शन टूल पे हमने जाना है। सिलेक्शन टूल पे हम किस तरीके से जाते हैं, देखें अगर आप किसी भी टूल के ऊपर खाली अपना कर्सर रखते हैं तो उसी के नीचे ना उसका नेम आ रहा होता है। लाइक अभी मैंने रखा हुआ है सिलेक्शन टूल के ऊपर अपना कर्सर, तो नीचे उसका नाम प्लस उसके साथ उसका शॉर्टकट यानी वी लिखा हुआ आ रहा है। यानी अगर मैं अपना जो कर्सर है उसको इसके ऊपर नहीं लेके जाता टूल के ऊपर, या मैं क्लिक नहीं करना चाहता, मैं सिलेक्शन टूल पे या सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ जस्ट बाय प्रेसिंग वी। मैं जैसे ही वी प्रेस करता हूँ, अभी आप गौर कीजिएगा मेरे माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। ये मैंने प्रेस कर दिया वी, ये देखिए। तो मैं अब चला गया हूँ अपने सिलेक्शन टूल के ऊपर। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को ईजिली
सिलेक्ट करके अप एंड डाउन लेफ़्ट राइट जहाँ रखना है मैं रख सकता हूँ। ये तो काम हो गया सिलेक्शन टूल का। अब इसके साथ है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट है ए। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे आ जाते हैं। अगर शॉर्टकट आप नहीं याद रख सकते तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इनके जो शॉर्टकट्स हैं उनको याद रखें, ये आगे चल के आपके लिए आसानी होगी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। इसका काम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कोई भी शेप को सिलेक्ट करना है या कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ पे हो सकता है। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर की फॉर्म का एक शेप है, ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं या 4 एंकर पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक के ऊपर अगर आप खाली क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, और अगर आप इसको क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं तो अपनी शेप को ये चेंज कर देता है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ ताकि वापस आ सकूँ। अगर मैं इसको वापस सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये अपनी शेप चेंज कर देगा। मैं वापस V प्रेस करता हूँ फॉर सिलेक्शन टूल ताकि मैं इसको आगे पीछे कर सकूँ या इसको कहीं भी रख सकूँ। सो ये काम होता है सिलेक्शन टूल का, जो कि आपकी शेप को पूरा टोटली चेंज कर देता है, और जो शेप जिस तरीके से आपने बनानी है आप इजीली बना सकते हैं अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में रहते हुए। सो ये काम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। ये 2 टूल्स आज हमने कवर अप कर लिए हैं, बहुत शॉर्ट से थे और बहुत इजी से। मुझे नहीं लगता कि इन टूल्स में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई, आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको अपने माइंड में रखें तो क्लास के एंड में प्लीज़ बताइएगा। ओके। ओके, इन 2 टूल्स के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे शेप टूल के ऊपर। शेप टूल बेसिकली इनमें से ये वाला है जिसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है या रेक्टेंगल टूल है। इसको अगर आप गौर करें, अच्छा यहाँ पे एक आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इस टूल बार के अंदर जितने भी आपको टूल्स जो हैं वो शोकेस अगर हो रहे हैं तो इसके आगे ना बेसिकली एक डॉट लगा हुआ है, ठीक है। किसी टूल के आगे, लाइक ये जो T लिखा हुआ है इसके आगे डॉट है, इसके आगे डॉट है, इसके आगे डॉट है। इस डॉट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं अपना, तो इस टूल के अंदर मज़ीद टूल्स जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, या ये कह लें कि ये इनकी फैमिली होती है। ये आप किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करें जिसके आगे डॉट बना हुआ है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसकी फैमिली या उसके अंदर और टूल्स आपको शोकेस होने लग जाएंगे। अभी जो आज की क्लास है वो अब है शेप के ऊपर। तो शेप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल ड्रा करने का जो तरीका है वो क्या है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है अपना लेफ़्ट, या आपने जस्ट M प्रेस कर देना है। आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपने करना क्या है, अपना जो माउस है लेफ़्ट क्लिक करके आपने माउस का जो क्लिक है उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने इसको ड्रैग करते जाना है। आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ड्रैग आउट करेंगे तो ये बढ़ेगा, ड्रैग इन करेंगे तो आपकी शेप छोटी होती चली जाएगी। तो आपको कोई भी शेप चाहिए आपने वो बना के कुछ इस तरीके से छोड़ देनी है, तो आपकी जो शेप है वो बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप वापस सिलेक्शन टूल के ऊपर नहीं जाएंगे तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ये शेप को ना मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँ, मैं कीबोर्ड की मदद से तो ले आऊँगा, लेकिन अगर मैंने इसको कर्सर के थ्रू लेकर आना है तो मैं इसको देखें ला रहा हूँ तो ये बन नहीं रहा, ये बल्कि और शेप्स बना रहे। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है मैं शेप टूल को सिलेक्ट करके बैठा हुआ हूँ। सो डैट्स वाई जो हमारा सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम शेप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे और हम और शेप बना रहे हैं। तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ से V प्रेस करता हूँ ना सिलेक्शन टूल के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। मैं V प्रेस करके सिलेक्शन टूल के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं अपनी शेप को कहीं भी इजीली रख सकता हूँ जहाँ भी मैंने रखनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखनी है और ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दी। वापस हम चलते अपने इस पे शेप टूल पे बाय प्रेसिंग M। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ड्रा करना है या बनाना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो देखें ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा हो जाएगा, चारों जो साइड्स हैं वो इसकी इक्वली नहीं हो पाएंगी। तो
चारों साइड्स इक्वल करने का या स्क्वायर बनाने का जो परफेक्ट तरीका है वो है शिफ्ट। आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो इसके अंदर एक पिंक सी लाइन आ जाएगी जो कि आपको ये बताएगी कि जो चारों इसकी साइड्स हैं वो इस वक्त इक्वल हैं। और अभी आप देखें, मैं अपने शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और जो लेफ़्ट क्लिक है उसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और ड्रैग आउट और ड्रैग इन कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इसकी शेप छोटी और बड़ी हो रही है। जो भी शेप मुझे चाहिए, लाइक मुझे ये शेप चाहिए, मैं इसको ड्रॉ करके वापस चला जाता हूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर ताकि मैं इसको सेलेक्ट करके इसको आगे पीछे कर सकूँ। तो मैं वी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन टूल के लिए। जैसे ही वी प्रेस करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको जहाँ मैंने रखना है वहाँ मैं इसको रख देता हूँ। इस तरीके से मेरा परफेक्ट जो स्क्वायर है वो ड्रा हो जाता है। अगर आप बिना शिफ्ट के यूज़ करेंगे शेप टूल को या खाली आप रेक्टेंगल टूल को यूज़ करेंगे तो वो आपको रेक्टेंगल्स ही बना के देगा डिफरेंट साइज़ के जिस तरह के आपको चाहिए। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो आपको ये एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रा करके दे देगा। इसके बाद हमारे पास शेप्स के अंदर और शेप्स आती हैं। हम राइट क्लिक करके इसके अंदर आते हैं तो हमारे पास एक आती है राउंडेड रेक्टेंगल। ये वैसे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, उसका मैं रीज़न आपको देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें इसके आइकन पे तो बेसिकली एक शेप बनी हुई है जिसके राउंड जो है वो एज हुए हुए हैं, मुड़े हुए हैं, कर्व्ड हुए हुए हैं। नोक जिसको हम ईजी वर्ड में अगर कहते हैं तो नोकें नहीं निकली हुई, ठीक है। तो अगर आप इसी को कन्वर्ट करना चाहें राउंडेड कॉर्नर में तो ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। किस तरीके से, देखें, आपने शेप को जो आपने बनाया है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें आपके पास 4 डॉट्स अंदर की तरफ आए हुए हैं, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। ये देखें 1 2 3 4। अगर आप किसी भी एक को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो इसके कोने हैं वो जो होंगे वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, कर्व्ड होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इनको फुल्ली अंदर कर देंगे तो जो आपका स्क्वायर था वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप खाली किसी एक पे क्लिक करते हैं, अंदर वाले डॉट में से किसी एक के ऊपर खाली क्लिक करते हैं और उसको अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं तो खाली आपका जो वो वाला एरिया है जो आपने सेलेक्ट किया है वो राउंड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने खाली जो ये वाला डॉट है इस पर मैंने खाली क्लिक करके इसको मैंने खाली एक्टिव किया कि यार मैं आपको खाली अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जिस तरीके भी करूँगा आपने होना है। तो अब मैं इसको अंदर की तरफ करता हूँ तो खाली ये एरिया जो मेरा वो है डिस्टर्ब हो रहा है और खाली इसी में जो मेरी फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इस टूल का काम जो राउंडेड टूल है सेम यही काम है जो कि आपको मैंने बता दिया है। इसमें आप खुद देख सकते हैं आपको जिस तरीके से शेप बनानी है। फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करके दोबारा जाते हैं तो हमारे पास एलिप्स टूल आ जाता है। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है आप इस पर राइट क्लिक करके एलिप्स टूल पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स याद हैं जो कि बहुत अच्छी बात है तो आप खाली एल प्रेस करेंगे तो आपके पास एलिप्स टूल आ जाएगा। बिना शिफ्ट के अगर आप दबाएंगे तो आपकी जो एलिप्स टूल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बन सकती है, वो कुछ इस तरीके से भी बन सकती है। ये बिना शिफ्ट के अगर आप दबाएंगे तो ऐसा होगा। अगर आप शिफ्ट दबाते हैं, अगर आपको परफेक्ट जो है स्क्वायर चाहिए, सर्कल चाहिए, तो आप शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड आउट करेंगे या ड्रैग आउट करेंगे तो आपका जो सर्कल है वो ड्रा हो जाएगा। वापस आप वी प्रेस करेंगे सिलेक्शन टूल के लिए ताकि अपनी शेप को आप उठा के कहीं भी रख सकें। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखनी है मैं इसको रख देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो सर्कल है वो परफेक्ट ड्रा हो जाएगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आपका एलिप्स टूल जो है वो डिफरेंट शेप्स को यूज़ करेगा अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ और अगर इसका मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ इस तरीके से बढ़े कि ये सर्कल का सर्कल ही रहे, ना कि ओवल बन जाए या कोई और शेप ना ले ले, तो सिंपल सा इसका फंडामेंटल है कि आपने करना क्या है, जस्ट प्रेसिंग शिफ्ट एंड ऑल्ट, आपने दोनों बटन्स को प्रेस करना है और आपने किसी भी एक इन 4 कॉर्नर्स में से जो आउटसाइड में बने हुए हैं किसी एक पे आपने इस तरीके से जब अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप देखें 2 एरो की हेड आपके पास एक लाइन आ जाएगी। तो आपने बस उस पर क्लिक करके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मुझे यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर की तरफ ड्रैग आउट करूँगा तो मेरी जो शेप है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इन केस मैं शिफ्ट या ऑल्ट
या दोनों ही प्रेस ना करता तो क्या होता वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं किसी एक कोने से इसको बड़ा करता हूँ तो देखें ये सर्कल से एक और शेप को यूज़ कर रहा है। अभी आप देखें जस्ट लाइक ये सर्कल से कुछ और बन गया। अगर आप खाली शिफ्ट प्रेस करते हैं, खाली शिफ्ट, तो ये करेगा क्या आपको मैं वो बताता हूँ। ये बिल्कुल सेंटर से खुद को बड़ा नहीं करेगा, बल्कि ये खुद को एक खाली पॉइंट से बड़ा करता 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 देखें कहाँ तक ले जाएगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट और आल्ट दोनों को प्रेस करके रखता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर से बड़ा होना शुरू होगा और इजीली कहीं भी आप इसको रख के छोड़ेंगे तो ये एक्यूरेट बन जाएगा। फिर उसके अलावा अगर खाली आप आल्ट प्रेस करते हैं या दबा के रखते हैं, प्रेस नहीं करना, दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे तो आपके पास जो है एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक उस पर करके उसको छोड़ना नहीं है, होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप है वो रेप्लिकेट हो जाएगी या कॉपी उसकी बन जाएगी। किस तरीके से बनेगी, आपने अपना ऑल्ट कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है तो देखें आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं मैंने जैसे उसको प्रेस करके रखा है तो मेरा जो कर्सर है इसका माउस का वो चेंज हो गया है, उसके ऊपर दो जो है वो एरो आ गए, विच मीन्स कि आप अभी कॉपी इसकी लेने लगे। तो सिंपल मैंने अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है और ड्रैग कहीं भी कर देना है तो मेरे पास कॉपी आ जाएगी। तो ये तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का कॉपी लेने का तरीका या उसको रेप्लिकेट करने का तरीका। बेसिकली ये सारी जो टूल्स हैं शेप्स हैं ये मोस्टली हमें आगे चल के यूज़ आएंगी काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको अपनी सोशल मीडिया में कैसे, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग पोस्ट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और लोगो मेकिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 3 शेप्स पढ़ने के बाद हमारे पास पॉलीगॉन टूल आ जाता है। पॉलीगॉन टूल अभी हम बनाना देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन शेप्स को हटा देते हैं और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, पॉलीगॉन को ड्रा करने का सिंपली तरीका है, अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं तो आपका जो पॉलीगॉन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अभी आप देख लें ये घूमता जा रहा है, मैं जहाँ भी इसको ला के छोड़ूंगा ये बन जाएगा। अभी देखें तो ये टेढ़ा बना है, ये बिल्कुल परफेक्ट सीधा नहीं बना। इसको अगर आपने सीधा ड्रॉ करना है तो उसका सिंपल जो तरीक़ेकार है वो आपको मैंने बताया कि आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और अपनी शेप को ड्रॉ करता हूँ तो बिल्कुल देखें वो बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल वो परफेक्ट ड्रॉ होना शुरू हो गई है अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ तो। फिर इसमें भी देखें आपके पास यहाँ पे अंदर की तरफ डॉट या एक सर्कल आ रहा है, अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे अंदर की तरफ होल्ड करके इस तरीके से आएंगे तो आपका जो पॉलीगॉन है जिसके जो शार्प नोक्स हैं या शार्प जो इसके हैं ये आगे से नोकिंग कह लें, ये कर्व्ड हो जाएंगी। किस तरीके से, अगर खाली आप इन सर्कल्स को अंदर की तरफ ड्रैग इन करेंगे। ये देखें पहले हमारा जो पॉलीगॉन था वो इस तरीके से था, अगर मैं इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो हमारा जो पॉलीगॉन है जिसके जो कोने हैं, इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ, जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक और चीज़, अगर आपके पास इन केस कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो शेप्स को अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाए तो मोस्टली ऐसा होता है कि डॉट ये वाला जो होता है ना स्मूथ वाला ये नहीं आ रहा होता। तो अगर इन केस ये नहीं आ रहा है तो आपने करना क्या है, आपने अभी आप सिलेक्शन टूल पे हैं और अगर सिलेक्शन टूल पे आपको ये शो नहीं हो रहा है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाना है बाय प्रेसिंग ए। अगर आप ए प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे चले जाएंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे जो कि पहले एक आ रहा था सर्कल छोटा सा, अब हमारे पास यहाँ पे पूरे 6 सर्कल्स आ गए हैं। तो अगर आप किसी एक को खाली क्लिक करके उसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो अपना एरिया जो है वो छोड़ के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जहाँ भी आप उसको ला के छोड़ेंगे वो हो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपने कौन सी शेप बनानी है वो शेप आपकी बन के रेडी हो जाएगी। फिर एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आप अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने लोग ऐसे देखे अपना डिज़ाइन कंप्लीट करके उसको देखते हैं और देखने का तरीक़ेकार क्या होता है कि उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके उसको फुल स्क्रीन पे करके वो देखते हैं कि अब हम देखते हैं अपनी कलर्स एक्यूरेसी या कोई भी मिस्टेक है तो हम उसको चेक करते हैं। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है, बिना एक्सपोर्ट किए आप अपने डिज़ाइन को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट प्रेसिंग शिफ्ट F मैं अपना डिज़ाइन फुल स्क्रीन पे देख सकता हूँ, शिफ्ट और F।
अपना पूरा डिज़ाइन देखने के बाद अगर मैं वापस जो अपनी इंटायर स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ तो मैं खाली एस्केप प्रेस करूँगा, ESC। जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो मेरी बैक विंडो थी वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, अब सब मैं रिपीट कर देता हूँ तो इसको देख लें सब। मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, पॉलीगॉन सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मेरे पास शेप आ जाती है। अगर आपने सभी शेप्स को सिलेक्ट करना है, मींस के सभी जो इसके कॉर्नर्स हैं अगर आपने उनको स्मूथ करना है, इन केस अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी डॉट शो नहीं हो रहा है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाना है बाय प्रेसिंग ए, और आपने जो इसके अंदर शेप के अंदर जो सर्कल्स हैं, ये डॉट हैं डॉट फॉर्म में, आपने इनको क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करना है तो आपका जो है शेप है वो स्मूथ होने लग जाएगा। इन केस अगर आपने खाली एक किसी कोने को या कॉर्नर को स्मूथ करना है, आपने करना क्या है, खाली जो अंदर वाला सर्कल है उस पर क्लिक करना है और उसको अंदर की तरफ आपने ड्रैग करना है, तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया है वही स्मूथ होने लग जाएगा और वही अपना जो एरिया छोड़ के जहाँ पे आप उसको सेट करेंगे वहाँ पे हो जाएगा। तो डाउट क्लियर हो गया आपका? और किसी पर्सन का कोई डाउट? यार किसी का कोई डाउट नहीं है, यानी कि किसी को समझ अभी तक नहीं आई। समझ आ गई। ओके, आप जो है अपनी किसी भी शेप का जो कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपनी शेप को सिलेक्ट करें, या सिलेक्ट करने से पहले कोशिश करें कि आप वापस अपने सिलेक्शन टूल पे जाएं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे पहले पॉलीगॉन टूल पे था तो मैं इसको सिलेक्ट करके नहीं कर सकता था, तो मैंने वापस अपने सिलेक्शन टूल पे गया हूँ बाय प्रेसिंग वी। अब मेरे पास सिलेक्शन टूल आ गया है। अब अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैं कॉपी कैसे लूँगा? जस्ट अपना जो कीबोर्ड का आल्ट है उसको प्रेस करके रखूँगा और अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा, तो मेरे पास जो मेरी शेप है वो कॉपी हो जाएगी। और अगर मैं इसको अपने जो आर्ट बोर्ड है या अपना जो भी डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं उसको पूरी अपनी इंटायर स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो मैं खाली शिफ्ट F प्रेस करूँगा और जो मेरा डिज़ाइन है वो मेरी फुल इंटायर स्क्रीन पे शोकेस होने लग जाएगा। तो ये थी बेसिकली आज की क्लास, बिल्कुल शॉर्ट सी थी और बिल्कुल मैंने इजी करके पढ़ाया है। अगर किसी को अब तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेक श्योर कि वो बताएं। बाकी इंशाल्लाह कल हम और चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। किसी का कोई सवाल? तरह करता हूँ। ओके, फिट हो गया। अच्छा, मुझे एक पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे फाइवर के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा मुझसे आप लोग पूछ रहे थे कि मैं फाइवर को लाइक नहीं करता काफ़ी ज़्यादा, तो क्या फाइवर अच्छा पॉइंट नहीं है टारगेट करने के लिए या पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए? सो द आंसर इज़, मैंने ग्रुप में भी बताया था कि हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। अब मुझे जो बेसिकली काम करने में जो मुझे मज़ा आता है वो आता है एक कम्युनिटी में रह के। क्यों? क्योंकि बेसिकली वहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लर्न करते हैं। अगर मैं जस्ट अपनी बात करूँ, अगर मैं ऑफ़िस जाता हूँ, ठीक है, तो ऑफ़िस में काम करने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि मेरे साथ डेवलपर या मेरे साथ मज़ीद कंटेंट राइटर या मज़ीद मेरे साथ डिज़ाइनर्स बैठे होते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो सीखने को मिल जाती हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेता हूँ।
बट अगर आप लोग किसी ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे कोई भी ऐसी मार्केटिंग एजेंसी नहीं है या कोई भी ऐसा आईटी का ऑफिस नहीं है, अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि कोई लड़की है, कोई पर्सन भी है, वो कहती हैं कि मेरे जो एरिया है, जो भी जहाँ पे वो रहती हैं, वहाँ पे ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो शहर छोड़ के तो हो सकता है ना जाएं या हो सकता है चली भी जाएं। तो अगर इन केस वो शहर नहीं छोड़ सकती, अपने उसी शहर में रह के वो काम करना चाहती हैं, तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है फाइवर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फाइवर, फ्रीलांसिंग, इस तरह के उनके पास प्लेटफॉर्म ही हैं। लेकिन उन पे जो ग्रो करना है, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ग्रो करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पहले से लोग बैठे होते हैं वो किसी की गिग को रैंक नहीं करने देते। अब मुझे खुद इतना ज़्यादा इस फील्ड में टाइम हो गया, लेकिन मैं फाइवर की तरफ अभी तक नहीं गया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं उस चीज़ की पड़ी अब तक, और अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़े कभी। लेकिन आपके जो क्वेश्चन थे उन सब का मैंने आंसर यहाँ पे आपको दे दिया है कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि आपने अपना जो पैसा है वो किस तरीके से जनरेट करना है। अगर तो आप लड़के हैं और अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, सॉरी, अपना मार्केटिंग एजेंसी है, या आप लड़की भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ जॉब मस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग ही कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बनाते हैं, उसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। कॉन्टैक्ट्स बनाने का तरीक़ेकार क्या है? सिंपल है। आप जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम की या लिंक्डइन की, जो कि इस वक्त ज़्यादातर लोग, प्रोफेशनली लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे लोग अपनी कोई ना कोई टिप्स उसको निकाल के दें। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम कोई कलर स्कीम की टिप निकाल के दे देते हैं। 5 पोस्ट जिसमें हो सकती हैं या 4 पोस्ट हो सकती हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये कोई 8 कलर्स हैं या 4 कोई ऐसे कलर्स हैं, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह की अगर आप टिप्स देते हैं लोगों को तो लोग फ़ौरन ग्रैब होंगे, वो आपको फॉलो करेंगे और आपके डिज़ाइन जो होंगे उनको देखेंगे। प्लस एक और थिंग, अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बना के अगर आप उनको एज अ पोर्टफोलियो अपनी सोशल मीडिया पे रखते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम देखी है तो वहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने हर चीज़ को एक शोकेस किया हुआ है, लोगों के प्रोसेस को, या कोई भी मेरी डिजिटल इलस्ट्रेशन जो मैं बनाता हूँ या डिजिटल स्केच मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। उसको रखने का या वहाँ पे अपलोड करने का मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो एक तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन अब में से कुछ लोग हैं जो मुझे कह रहे थे कि हम लोग अपनी वेबसाइट जो है वो बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के बाद हम अपना पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है? पोर्टफोलियो होता है जो भी आप काम करते हैं आप उसको एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, वो जो लोग उसको आके देखते हैं आपके काम को, वो बेसिकली होता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आप में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मुझे कह रहे थे कि सर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के बाद अपना जितना भी हम आर्ट वर्क है वहाँ पे अपलोड करेंगे और एज अ अपना पोर्टफोलियो उसको लेकर चलेंगे। तो उनको मैंने पर्सनली भी बताया था, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ये बिल्कुल एक फ़जूल सी बात है अभी के लिए। अगर आप एक बेसिक लेवल पे हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भी आप अपनी वेबसाइट को बनाएं या वेबसाइट के लिए अपनी होस्टिंग और डोमेन को ख़रीदें। बिल्कुल इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली behance.net पे जा सकते हैं, मेरे पास ये ओपन भी होगी, ये behance.net है। यहाँ पे बेसिकली लोग अपना सारा जो आर्ट वर्क है वो यहाँ पे शोकेस करते हैं। अब ये देखें, ये कोई पर्सन है, उन्होंने अपना जो भी काम है जो उन्होंने किया है वो यहाँ पे उन्होंने शोकेस कर दिया है। अब लोग, जैसे मैं यहाँ पे एक व्यूवर हूँ, मैं इसकी पोस्ट पे क्लिक करके गया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ उस बंदे ने काम क्या किया हुआ है। अब जो उसने पोस्ट बनाई हुई है मैं देख रहा हूँ और मैं इस पर अगर मुझे अच्छी लगेगी मैं इसको यहाँ से अप्रिशिएट कर दूँगा, प्लस नीचे कोई कमेंट छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना यहाँ पे सारा का सारा आर्ट वर्क रख सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं, तो क्यों हम वेबसाइट की तरफ जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स थे रिलेटेड पोर्टफोलियो वो अब कंप्लीटेड एंड हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई और क्वेश्चन किसी का है? क्लास को एंड करें फिर। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी, उसमें भी हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत अपसेट है,
आवाज़ से भी आप सबको फ़ील हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा सब अपना। फ़ी अमान अल्लाह।